ध्यान दीजिए, हम लोग कुछ ट्रिग्नोमेट्रिक आइडेंटिटीज़ पढ़ेंगे, ठीक है। वैसे तो ट्रिग्नोमेट्रिक आइडेंटिटी 5 हैं क्लास 10th में, ठीक है, लेकिन क्योंकि सीबीएसई के सिलेबस में एक ही है तो मैं उसको ड्राइव करके दिखाऊंगा आपको, ठीक है, और बाकी अदर 2 के डेरिवेशन नहीं दिखाऊंगा मैं, ठीक है। पहले पिछली कई सालों में दिखा चुका हूँ, अगर किसी को देखने भी हो कैसे आया तो वहाँ से देख सकता है। तो देखो, ट्रिग्नोमेट्री की जब भी बात होती है तो बातें होती हैं राइट एंगल ट्राइंगल की, ए बी सी, ये एक राइट एंगल ट्राइंगल है जो कि राइट एंगल है किस पर, बी पर, ठीक है। और सपोज करो बच्चों कि यहाँ पर कोई एक एंगल बन रहा है थीटा। अगर यहाँ कोई एक एंगल बन रहा है थीटा तो इसके सामने वाली ये जो साइड है ये परपेंडिकुलर रही होगी, और इस एंगल के साथ वाली साइड जो है वो बेस का काम करेगी, ठीक है। और ये वाली जो साइड है इस ट्राइंगल की ये हाइपोटेनस का काम करेगी, जो कि 90 डिग्री के सामने वाली साइड है। ये हम पढ़ चुके हैं पिछली क्लासों में। अब हम जानते हैं कि ये जो ट्राइंगल ए बी सी है, इस ट्राइंगल ए बी सी में हम पाइथागोरस थ्योरम लगा सकते हैं क्योंकि ये एक राइट एंगल ट्राइंगल है। अकॉर्डिंग टू पाइथागोरस थ्योरम हाइपोटेनस का स्क्वायर इक्वल हुआ करता है किसके, परपेंडिकुलर का स्क्वायर प्लस बेस का स्क्वायर। ये हम जानते हैं पहले। तो अभी तक बोर्ड पर मैंने कुछ ऐसा नहीं लिखा है जो कुछ नया हो, सब कुछ पुराना है। अब नया क्या है? नया ये है कि मुझे एक आइडेंटिटी बनानी है, और उस आइडेंटिटी को बनाने के लिए मैं ये कर रहा हूँ यहाँ पर कि ये जो इक्वेशन है इसको थ्रू आउट डिवाइड करा रहा हूँ, ठीक है। किससे डिवाइड करा रहा हूँ? इसको मैं डिवाइड करा रहा हूँ एच स्क्वायर से, ठीक है। किससे? हाइपोटेनस के स्क्वायर से डिवाइड करा रहा हूँ अपनी तरफ से। इससे क्या फ़ायदा होगा वो अभी देखेंगे। डिवाइडिंग, ठीक है, क्या कर रहे हैं? डिवाइड कर रहे हैं बाय एच स्क्वायर बोथ साइड। कराइए। एच स्क्वायर इक्वल्स टू चल रहा था पी स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर। इधर भी एच स्क्वायर से डिवाइड कराया, इधर भी एच स्क्वायर से डिवाइड कराया, ठीक है। यहाँ भी एच स्क्वायर से डिवाइड कराया। तो हमने बोथ साइड किससे डिवाइड करा दिया? एच स्क्वायर से। या तो एक बार में पूरा एच स्क्वायर से डिवाइड करा लेना, फिर उसको सेपरेट कर देना, या एक ही स्टेप में कर देना, ठीक है। अब इस एच स्क्वायर से ये एच स्क्वायर कैंसिल हो गया, क्या बच जाएगा? 1। और ये जो क्वांटिटी लिखी हुई है इसे लिखा जा सकता है पी अपॉन एच का होल स्क्वायर, और इस क्वांटिटी को लिखा जा सकता है बी अपॉन एच का होल स्क्वायर। ये भी ठीक है। 1 ऐसे ही ठीक है। पी अपॉन एच मैं पढ़कर आया हूँ पहले से, इसे साइन थीटा कहते हैं, और इसका क्या चल रहा है? स्क्वायर। बी अपॉन एच भी मैं पढ़ के आया हूँ, इसको क्या कहते हैं? कॉस थीटा, और इसका चल रहा है स्क्वायर। तो बच्चों यहाँ से अगर मैं ध्यान से देखूँ तो एक आइडेंटिटी बन के तैयार हो गई है। क्या आइडेंटिटी है? कि साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा का सम ऑलवेज किसके इक्वल होता है? साइन स्क्वायर थीटा एंड कॉस स्क्वायर थीटा का सम 1 के इक्वल होता है, ठीक है। अब ये जो आइडेंटिटी निकल कर आई है, इसी आइडेंटिटी को हम यूज करेंगे अपने क्वेश्चंस में। मेन आइडेंटिटी जो है वो याद रखने वाली है, साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा इक्वल्स टू 1। दिस इज मेन आइडेंटिटी। बट जब आप ये आइडेंटिटी पढ़ लेते हो तो इस आइडेंटिटी के कुछ सब पार्ट भी बन जाते हैं। सब पार्ट का मतलब ये है कि अगर मान लो कहीं पर कॉस स्क्वायर थीटा लिखा हो, तो उसे हम क्या लिख सकते हैं? साइन स्क्वायर थीटा उधर ले जा सकते हैं, तो क्या बन जाएगा? कॉस स्क्वायर थीटा किसके इक्वल? 1 माइनस साइन स्क्वायर थीटा। यानी कि क्वेश्चन में कहीं पर कॉस स्क्वायर थीटा लिखा होगा तो उसे मैं अपनी तरफ से क्या लिख सकता हूँ? 1 माइनस साइन स्क्वायर थीटा, क्योंकि एक आइडेंटिटी है, ठीक है। या साइन स्क्वायर थीटा इधर ही रखें, ठीक है, और इस कॉस स्क्वायर थीटा को उधर ले जाएं। तो इस बात का मतलब ये है कि किसी क्वेश्चन में कहीं पर 1 माइनस कॉस स्क्वायर थीटा लिखा हो तो उसे क्या लिखा जा सकता है? साइन स्क्वायर थीटा। या इसका उल्टा भी, अगर कहीं साइन स्क्वायर थीटा लिखा हो तो उसे क्या लिखा जा सकता है? 1 माइनस कॉस स्क्वायर थीटा। ये बात आ गई समझ में? तो ये आइडेंटिटी आपको याद रखनी है, दिस इज मेन आइडेंटिटी, और इसके बाद फिर इसी से ही ये 2 सब आइडेंटिटी और बन जाती है, ठीक है।
तो ये इसका एक छोटा सा डेरिवेशन है। कभी एग्जाम में आपसे डेरिवेशन नहीं पूछा जाएगा, बट इस आइडेंटिटी पर बेस्ड क्वेश्चन आएंगे। ठीक है, एक तो ये बात हो गई। इसके अलावा एक चीज़ और देख लेते हैं। देखो, हम जानते हैं कि जो tan थीटा होता है ना, वो परपेंडिकुलर अपॉन बेस के इक्वल होता है, ये हम जानते हैं। अगर मैं इस परपेंडिकुलर और बेस को ऊपर नीचे हाइपोटेनस से डिवाइड करा दूं अपनी तरफ से, इसको भी और इसको भी, तो जो ऊपर वाली क्वांटिटी है वो हमें क्या देगा, साइन थीटा, और नीचे वाली क्वांटिटी कॉस थीटा। सिमिलरली अगर हम कॉट थीटा को देखें तो वो हुआ करता है b अपॉन पी। अब b और p दोनों को अगर s से डिवाइड करा दिया जाए ऊपर नीचे, तो b अपॉन h क्या बन जाएगा, कॉस थीटा, और p अपॉन h साइन थीटा। तो ये दो आइडेंटिटी और हैं जो मेन आइडेंटिटी की तरह कई बार हम यूज करेंगे और बहुत ज़्यादा यूज करेंगे। ठीक है, tan थीटा होता है साइन थीटा अपॉन कॉस थीटा, और कॉट थीटा होता है कॉस थीटा अपॉन साइन थीटा। ये दो बातें याद रखने वाली हैं। ठीक है, ओके। तो अगर आप 23-24 का एग्जाम देंगे तो उसमें केवल ये तीन आइडेंटिटी याद रखे हैं। एक तो ये हो गई साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा 1 होता है, और एक tan थीटा की आइडेंटिटी साइन थीटा अपॉन कॉस थीटा होता है, कॉट थीटा कॉस थीटा अपॉन साइन थीटा। ठीक है, अगर इतनी बात किसी बच्चे को पता है तो फिर वो इस आइडेंटिटी पर बेस्ड, ये वाली जो आइडेंटिटी पर बेस्ड है, उसके क्वेश्चन कर सकता है। लेकिन कुछ क्वेश्चन ऐसे भी हैं जो सिर्फ इस आइडेंटिटी पर बेस्ड नहीं है एनसीईआरटी की बुक में, हालांकि वो सीबीएसई के सिलेबस में इंक्लूड नहीं है, तो इसका मतलब ये भी हो गया कि वो क्वेश्चन भी एग्जाम में नहीं आने वाले हैं, लेकिन आपकी एनसीईआरटी की बुक में दिए हुए हैं। तो उन क्वेश्चन को करने के लिए दो आइडेंटिटी और हैं जो हमारे पास होनी चाहिए। वो कौन सी हैं? पहली आइडेंटिटी है 1 प्लस tan स्क्वायर थीटा इक्वल होता है किसके, सेक स्क्वायर थीटा के। और दूसरी एक आइडेंटिटी और याद रखने वाली है, वो है 1 प्लस कॉट स्क्वायर थीटा किसके इक्वल हुआ करता है, कोसेक स्क्वायर थीटा। ठीक है, ये आइडेंटिटी कहाँ से आ गई सर? तो जैसे ये पाइथागोरस थ्योरम में मैंने h स्क्वायर से डिवाइड कराया था तो रिजल्ट ये बना था। अगर आप b स्क्वायर से डिवाइड कराते हैं, सुनना ध्यान से, अगर b स्क्वायर से डिवाइड कराते तो h स्क्वायर अपॉन b स्क्वायर आ रहा होता, और h अपॉन b क्या होता है, सेक। क्या होता है, सेक। यहाँ पर b से डिवाइड कराया होता तो p अपॉन b क्या होता, tan, और b से b स्क्वायर से डिवाइड कराया होता तो b से b कट गया होता, क्या आया होता, 1। तो ये क्या बन रहा होता, 1 प्लस tan स्क्वायर थीटा इक्वल्स टू सेक स्क्वायर थीटा। अगर किसी ने यही डेरिवेशन ऐसे किया होता कि p स्क्वायर से डिवाइड करता बोथ साइड, तब क्या होता, तो h अपॉन p यहाँ पर क्या आ रहा होता, कोसेक, कोसेक स्क्वायर थीटा। p से p कटा होता, क्या आ रहा होता, 1, और b अपॉन p क्या हुआ करता है, कॉट, तो कॉट स्क्वायर थीटा प्लस 1 इक्वल्स टू कोसेक स्क्वायर थीटा। ये तीसरी आइडेंटिटी का प्रूफ है। तो अगर कोई पूछ भी ले तो आप बता सकते हो, बस h स्क्वायर की जगह b स्क्वायर या p स्क्वायर से डिवाइड करना होगा, तो वो आइडेंटिटी बनके तैयार हो जाएंगी। ठीक है, अब मैं आपको वो बोर्ड दिखाता हूँ जो सब बच्चे क्वेश्चन को अटेम्प्ट करने से पहले याद रखने हैं। ठीक है, याद रखने वाली चीज़ें जो हैं, 1 प्लस tan स्क्वायर थीटा सेक स्क्वायर थीटा होता है, 1 प्लस कॉट स्क्वायर थीटा कोसेक स्क्वायर थीटा होता है। ये मेन आइडेंटिटी हैं दो ट्रिग्नोमेट्री के अंदर, और ट्रिग्नोमेट्री के अंदर एक मेन आइडेंटिटी जो इस साल के लिए वो है, कौन सी बोलो, साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा इक्वल्स टू, कॉस स्क्वायर थीटा कहीं पर लिखा हो तो उसे क्या लिखा जा सकता है, 1 माइनस साइन स्क्वायर थीटा। अगर कहीं पर साइन स्क्वायर थीटा लिखा हो तो उसे क्या लिखा जा सकता है, 1 माइनस कॉस स्क्वायर थीटा। ये हो गई मेन आइडेंटिटी, यही याद करनी है इस साल के लिए हमें। और अगर जरूरत पड़ जाएगी किसी क्वेश्चन में तो देखो सेक स्क्वायर थीटा इधर ही लिखा रहने दो, ये 1 इधर आएगा तो माइनस का हो जाएगा, तो इधर ये tan स्क्वायर थीटा की आइडेंटिटी बन गई। तो अगर कहीं पर tan स्क्वायर थीटा लिखा हो तो उसे क्या लिख सकते हैं, सेक स्क्वायर थीटा माइनस 1, और वाइस वर्सा उल्टा भी, कि अगर कहीं ये लिखा हो तो ये लिखा जा सकता है। ठीक है, इसी तरह से 1 यहाँ पर रखो तो क्या आ जाएगा, बोलिए, tan स्क्वायर थीटा। ठीक है, कॉट स्क्वायर थीटा अगर मैं यहीं पर रखूँ
तो ये यहाँ पर भी एक और आइडेंटिटी बनती हुई दिखती है, -1 कॉट स्क्वायर थीटा कोसेक स्क्वायर थीटा -1 के इक्वल होता है, या 1 इधर ही रखा तो कोसेक स्क्वायर थीटा माइनस सेक स्क्वायर थीटा, सॉरी कॉट स्क्वायर थीटा। ठीक है, तो ये मेन आइडेंटिटी है 3, 1 2 3। ठीक है, और दो छोटी आइडेंटिटी कौन कौन सी? टेन थीटा क्या होता है बोलो? साइन थीटा अपॉन कॉस थीटा, और फिफ्थ आइडेंटिटी कॉट थीटा क्या होता है? अपॉन साइन थीटा। ये वो पेज है जो पेज याद होना चाहिए बच्चों को। जैसे ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियो का एक पेज था, हमने पढ़ तैयार किया था, ऐसी ट्रिग्नोमेट्रिक एंगल की एक टेबल थी, वो भी अपने आप में एक पेज है। और तीसरा पेज ये ट्रिग्नोमेट्रिक आइडेंटिटी, अगर ये तीसरा याद है तो फिर बात बन जाएगी, सारे क्वेश्चन हो जाएंगे। ठीक है, अच्छा अब ट्रिग्नोमेट्रिक आइडेंटिटी के क्वेश्चन करते कैसे हैं उसको देखते हैं। देखो ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियो, ट्रिग्नोमेट्रिक एंगल और ट्रिग्नोमेट्रिक आइडेंटिटी, ये जो तीन टॉपिक हैं, इन तीनों में एक डिफरेंस है। ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियो है जो है फिक्स फॉर्मूले हैं और क्वेश्चन करने का तरीका बिल्कुल सिमिलर है, एक जैसा है, बिल्कुल एक जैसा, बट डिजिट चेंज होती हैं। ट्रिग्नोमेट्रिक एंगल में भी यही होता है, वहाँ पर बस एंगल की वैल्यू पुट करते जाओ और बस प्लस माइनस करते जाओ, आंसर आ जाता है। ट्रिग्नोमेट्रिक आइडेंटिटी में हर क्वेश्चन के बारे में कुछ चीज़ फिक्स नहीं है, आपको खुद से सोचना पड़ेगा कि मैं कैसे स्टार्ट करूं, कौन सी आइडेंटिटी लगाऊं, कैसे अप्रोच करूं, क्योंकि ट्रिग्नोमेट्री का कोई भी क्वेश्चन हो वो कई तरीके से हो सकता है। एक ही क्वेश्चन को करने के कई सारे तरीके होते हैं, आप पहुंचोगे एक ही रिजल्ट पे। तो हम कहाँ से स्टार्ट करें, हमें कैसे पता चलेगा? तो इसलिए हम क्या करेंगे, जब हम क्वेश्चन को करेंगे तो हम एक मेथड बना लेंगे। कोई भी क्वेश्चन आएगा एक ही मेथड से करेंगे, एक ही स्टेप बना लेंगे, उन्हीं से चलेंगे। ठीक है, तो देखो जैसे एग्जाम्पल के लिए मैं आपको एक क्वेश्चन दिखाता हूँ, तब आपको बात समझ में आएगी कि कैसे यूज करने हैं। और इसके लिए मैं कुछ ट्रिग्नोमेट्रिक आइडेंटिटी के क्वेश्चन सॉल्व कर रहा हूँ। ठीक है, जैसे कोसेक, मान लो ऐसा क्वेश्चन आया, कोसेक थीटा माइनस कॉट थीटा का होल स्क्वायर, ऐसा क्वेश्चन आया, और प्रूफ करके दिखाओ कि ये इक्वल होता होगा 1 माइनस कॉस थीटा अपॉन 1 प्लस कॉस थीटा के। ठीक है, ऐसा मान लो क्वेश्चन आता है, तो देखो कैसे करेंगे। ये एनसीईआरटी की जो आइडेंटिटी वाली एक्सरसाइज है, अब 8.3 होगी ये न्यू एनसीईआरटी में, है ना, उसका क्वेश्चन नंबर 5th का फर्स्ट पार्ट है ये। देखिए ध्यान दीजिए, ये क्वेश्चन आपके सामने लिखा हुआ है। सबसे पहले क्या करोगे, आइडेंटिटी तो याद करके आए हैं घर से, साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा 1 होता है, बस इतनी सी बात याद करनी है। ठीक है, वो लगेगा इसमें। अब बात ये कि करें कैसे, आगे स्टार्ट कैसे करें क्वेश्चन को, ऐसा क्या करूं मैं इसमें कि बात बन जाए। तो आंसर है कि सबसे पहला स्टेप किसी भी क्वेश्चन में वो फिक्स स्टेप है, यहां पर मैं लिख दे रहा हूं। स्टेप नंबर 1 होता है, स्टेप नंबर 1 होता है कन्वर्ट ऑल टी रेशियो इन टर्म ऑफ साइन थीटा कॉस थीटा। ठीक है, ये मैंने अपना एक स्टेप बना लिया, बुक में नहीं लिखा होता है ऐसा कुछ, कहीं पे नहीं मिलेगा आपको। ये हमने ना, मैंने ऐसे कई सारे क्वेश्चन कर करके देखे, तो इससे बात समझ में आ गई, सारे क्वेश्चंस को ऐसा कर लेना चाहिए। पहला स्टेप है, क्वेश्चन में जब भी क्वेश्चन आएगा तो उसकी लेफ्ट हैंड साइड को या राइट हैंड साइड को किसमें कन्वर्ट कर लेना चाहिए, साइन और कॉस में। ठीक है, तो देखो मैं लेफ्ट हैंड साइड जो है हमारी, लेफ्ट हैंड साइड क्या है, थीटा माइनस कॉट थीटा का होल स्क्वायर। ठीक है, तो ये वाला जो स्टेप है ना, इसको मैं लगाता हूं यहां पर। ठीक है, ओके, देखो कैसे करोगे। सबसे पहले कोसेक थीटा को साइन या कॉस के टर्म में क्या लिख सकते हैं, 1 अपॉन साइन थीटा। कॉट थीटा को, ये तो हमने पढ़ा है अभी, क्या लिख सकते हैं, कॉस थीटा अपॉन, इस सब का क्या चल रहा है। अब फिर से देखो, ये क्वेश्चन आया, ये क्वेश्चन की लेफ्ट हैंड साइड है, सबसे पहला काम क्या,
साइन और कॉस में चेंज करना। कोई भी ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियो ऐसा नहीं है जो साइन कॉस में चेंज ना हो सकता हो। मतलब सर देखो ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियो कितने हैं, साइन, यहाँ से देखो साइन कॉस टेन, ठीक है। अब साइन कॉस तो है ही खुद में साइन कॉस, तो उनको छोड़ दो, बाकी कितने बच गए, 4, टेन कॉट सेक कोसेक। तो टेन साइन कॉस में क्या होता है, साइन अपॉन कॉस। कॉट क्या होता है, कॉस अपॉन साइन। सेक क्या होता है, 1 अपॉन कॉस। कोसेक क्या होता है, 1 अपॉन साइन। ठीक है, तो यानी कि सारे ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियो साइन और कॉस के टर्म में कुछ ना कुछ लिखे जा सकते हैं। तो ये हो जाएगा पहला स्टेप, कोई डाउट नहीं इसमें। अब क्या करना है, नेक्स्ट स्टेप हमें कैसे पता चलेगा नेक्स्ट स्टेप में क्या करें। तो आंसर है, उसके लिए भी मैंने एक फिक्स स्टेप बनाया है। स्टेप नंबर 2 होता है टेक एलसीएम। अगर 100 क्वेश्चन है तो 95 क्वेश्चन में सेकंड स्टेप होता है एलसीएम। ठीक है, तो एलसीएम लो। एलसीएम क्या आएगा इनका, साइन थीटा, और ऊपर क्या चल रहा है, 1 माइनस कॉस थीटा, इस सबका क्या, होल स्क्वायर। ठीक है, अब क्या करें सर, एलसीएम भी ले लिया, अब हमें कैसे पता चलेगा क्या करें। तो आंसर है कि यहाँ पर जब आप सॉल्व करते हो, एलसीएम ले लेते हो, तो एलसीएम लेने के बाद अगर कुछ आइडेंटिटी वहाँ पर लग रही है तो उस आइडेंटिटी को अप्लाई करो। अगर आइडेंटिटी नहीं लग रही है तो थोड़ा सा कैलकुलेशन और करनी पड़ेगी, मतलब थोड़ा सा और सॉल्व करना पड़ेगा फिर उसके बाद। तो अब हमारे पास 2 ही स्टेप बचे हुए हैं, एक तो आइडेंटिटी लगाना और सॉल्व करना, कैलकुलेशंस करना। ठीक है, तो अभी मैं क्या कर रहा हूँ, यहाँ पर मैं देख रहा हूँ कि 1 माइनस कॉस थीटा जैसी कोई आइडेंटिटी नहीं है, साइन थीटा जैसी कोई आइडेंटिटी नहीं है। तो एक काम करता हूँ, इसको स्क्वायर को दोनों पर सेपरेट कर लेता हूँ। 1 माइनस कॉस थीटा का होल स्क्वायर अलग और साइन थीटा का होल स्क्वायर अलग। साइन थीटा का स्क्वायर को क्या लिख सकते हैं, साइन स्क्वायर थीटा। ये भी बात समझ आती है। अब हाँ, अब मुझे दिख रहा है कि साइन स्क्वायर थीटा तो मैं कहीं पर पढ़ के आया हूँ। साइन स्क्वायर थीटा कहीं लिखा हो, उसे क्या लिख सकते हैं, 1 माइनस कॉस स्क्वायर थीटा। तो अब वो वाला स्टेप आ चुका है जिसमें आइडेंटिटी लगाई जाती है। तो स्टेप नंबर 3 आ गया। अप्लाई आइडेंटिटी। हालांकि ये मैं लिख रहा हूँ जिससे कि बच्चे याद इसी तरीके से कर लें। वैसे आइडेंटिटी तो आप पहले स्टेप में ही लगा चुके हो, लेकिन उस स्टेप का नाम मैंने आइडेंटिटी लगाना नहीं रखा, उसका नाम मैंने रखा है साइन कॉस में कन्वर्ट करना। ठीक है, साइन कॉस में कन्वर्ट करने के बाद क्या करना होता है, एलसीएम लेना। एलसीएम लेने के बाद क्या करना होता है, आइडेंटिटी अप्लाई करना। ठीक है, करिए। 1 माइनस कॉस थीटा का होल स्क्वायर जैसी कोई आइडेंटिटी नहीं है, ध्यान से देख लो आप। 1 माइनस कॉस थीटा का होल स्क्वायर इस बोर्ड पर कहीं नहीं लिख रहा, तो ऐसी कोई आइडेंटिटी नहीं होती होगी, सीधा सी बात है। ठीक है, तो यहाँ पर 1 माइनस कॉस थीटा का होल स्क्वायर को हालांकि हम ये लिख सकते हैं 1 माइनस कॉस थीटा एंड 1 माइनस, ऐसे 2 बार तो लिख ही सकता हूँ मैं। ठीक है, और साइन स्क्वायर थीटा को क्या लिख सकते हैं, लग गई आइडेंटिटी। ठीक है, अब इसके बाद लास्ट स्टेप आ गया। लास्ट स्टेप है कैलकुलेशन। स्टेप 4 सिंप्लीफिकेशन, कैलकुलेशन, सॉल्व करना, जो कुछ भी आप उसका नाम देना चाहो वो दे सकते हो। ठीक है, देखो 1 माइनस कॉस थीटा, 1 माइनस कॉस थीटा ऐसे ही। ठीक है, यहां पर ए स्क्वायर माइनस बन जाएगा ना, ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर क्या होता है, ए माइनस बी और ए प्लस बी, है ना, ये ठीक है, ए माइनस बी। और अब एक ब्रैकेट से एक ब्रैकेट कैंसिल, ये आपका आंसर आ गया। यही हमारी राइट हैंड साइड है जो रिक्वायर्ड है। देखिए आप क्वेश्चन में यही दे रखी होगी। जब आप सॉल्व करोगे ना, कैलकुलेशन करोगे, तो जो लास्ट पार्ट बचेगा वो ऑलवेज आप देखोगे अपने आप से राइट हैंड साइड के इक्वल आ रहा होगा। ठीक है, तो एक बार फिर से ध्यान देंगे क्या क्या किया हमने। हमारे पास जब भी क्वेश्चन आएगा, कोई भी क्वेश्चन आएगा, ठीक है, हम सबसे पहले क्या सोचेंगे,
सबसे पहले क्या करेंगे, साइन और कॉस में कन्वर्ट करेंगे जैसे क्वेश्चन आएगा। तो पहला स्टेप तो समझ में आ गया, क्वेश्चन को अप्रोच कैसे करना है, स्टार्ट कम से कम कहाँ से करना है ये तो पता चल गया। ठीक है, कर लिया सर। उसके लिए आइडेंटिटी याद होनी चाहिए, कोसेक को 1/sin कहते हैं, कॉट को cos/sin कहते हैं। ठीक है, अब ये कर लिया, अब क्या करें, तो आंसर है, अब यहाँ पर एलसीएम की गुंजाइश है, तो एलसीएम किया जा सकता है, तो एलसीएम लो, एलसीएम ले लिया। ठीक है, एलसीएम आ गया, अब क्या करें, एलसीएम लेने के बाद अब अगर कहीं पर कुछ आइडेंटिटी लगाई जा सकती है तो वहाँ आइडेंटिटी लगा दी, ऊपर तो लगेगी नहीं, नीचे लग रही थी। और फिर इसके बाद क्या करें, इसके बाद फिर प्लस माइनस मल्टीप्लाई छोटी छोटी पॉलिनोमियल की आइडेंटिटी लाइक ए क्यू बी क्यू ए प्लस बी के होल स्क्वायर ए माइनस बी के होल स्क्वायर ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर, ये सारी छोटी छोटी सी बातें हैं, तो वो हमने यहाँ पर अप्लाई किया, ये आंसर आ गया। ठीक है, अब 4 स्टेप, नंबर 1 साइन कॉस में चेंज करना, नंबर 2 एलसीएम लेना, नंबर 3 आइडेंटिटी लगाना, चौथा कैलकुलेशन करना। अब ये सारे क्वेश्चन में करके दिखाओ सर, तब मानेंगे आपकी बात कि आपने कुछ स्टेप बनाए हैं। तो एक क्वेश्चन और देखते हैं। जैसे मान लो हमारे पास क्वेश्चन आ गया, ये इसी का सेकंड पार्ट है, 5th का सेकंड, कॉस ए अपॉन 1+sin ए प्लस 1+sin ए अपॉन में क्या कॉस ए और इक्वल्स टू क्या लाना है 2 sec ए। ऐसा क्वेश्चन आया। ठीक है, देखें कैसे करेंगे, आसान है ये तो बिल्कुल। सबसे पहले हमें क्या लेकर चलना होता है, लेफ्ट हैंड साइड। ठीक है, लेफ्ट हैंड साइड हमारी ये है, चाहो तो आप एग्जाम में भी लेफ्ट हैंड साइड लिखकर अपनी लेफ्ट हैंड साइड को एक बार कॉपी कर सकते हो। या एग्जाम में आपका जो सॉल्यूशन करोगे आप वो यहीं से स्टार्ट होगा, क्वेश्चन ना भी लिखो तब भी चलेगा। ठीक है, यहाँ से बात शुरू हुई। अब पहला स्टेप बताओ क्या है, कॉस और साइन में कन्वर्ट करना। क्वेश्चन तो पहले से ही कॉस और साइन में, यानी कि स्टेप 1 हो चुका, उसने क्वेश्चन में पहले से करके दे दिया। बात आ गई समझ में, साइन कॉस में पहले से तो करना नहीं पड़ेगा। अब यानी कि आप नेक्स्ट स्टेप पर मूव करो, क्या है, अब जब आप एलसीएम, जब आपने स्टेप आपको पता है तो आपको सोचना नहीं है कुछ भी एग्जाम में। अब आइडेंटिटी के क्वेश्चन में आपको डर नहीं लगना चाहिए कि अब मैं क्या करूं, कैसे शुरू करूं। पहला स्टेप है साइन कॉस में चेंज करना, हो चुका। दूसरा स्टेप क्या है, एलसीएम लेना, ले लो एलसीएम, 1+sin ए और साथ में क्या कॉस ए। अब देखो एलसीएम में ये दोनों क्वांटिटी आएंगी। ठीक है, अब 1+sin ए से 1+sin ए क्या हो जाएगा, कैंसिल, क्या बच जाएगा, उस कॉस ए का मल्टीप्लाई यहाँ पर क्या आ जाएगा, कॉस स्क्वायर ए। ठीक है, कॉस ए से कॉस ए कैंसिल, 1+sin ए का मल्टीप्लाई 1+sin ए से होगा तो क्या आ जाएगा, 1+sin ए का। ठीक है, अगर एग्जाम में क्वेश्चन आएगा तो आप ज़्यादा दिमाग नहीं लगाना है, बहुत ज़्यादा कुछ सोचना पड़ेगा। साइन कॉस में चेंज करना है, हो चुका, एलसीएम लेना है, ले लिया। अब क्या करना है, आइडेंटिटी लगाना, थर्ड स्टेप। तो यहाँ पर या तो डायरेक्टली कोई एक आइडेंटिटी लग रही हो, ठीक है, तो आप डायरेक्ट आइडेंटिटी लगा दो। अगर नहीं लग रही है तो पहले थोड़ा सा सॉल्व कर लो, उसके बाद आइडेंटिटी लगा दो। ठीक है, तो जैसे कॉस स्क्वायर ए है यहाँ पर, उसको ऐसे ही लिखा रहने दो। यहाँ a प्लस बी का होल स्क्वायर क्या आएगा, बोलो a स्क्वायर प्लस 2ab, यही होगा। और नीचे यहाँ पर अभी क्या चल रहा है, 1+sin ए एंड कॉस ए। आइडेंटिटी आप चाहते तो यहाँ भी लगा सकते थे। कॉस स्क्वायर ए को हम लोग क्या कहते हैं, 1 - sin स्क्वायर ए, तो आप वहाँ भी लगा सकते थे आइडेंटिटी, तो उसमें कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। या पहले इसको ओपन कर दिया, अब लगा दो। अब मैं आइडेंटिटी लगाने जा रहा हूँ, देखो क्या हो गया आइडेंटिटी, कॉस स्क्वायर ए प्लस साइन स्क्वायर ए क्या होता है, कितना होता है 1। अरे ये तो पहली मेन आइडेंटिटी है, साइन स्क्वायर ए प्लस कॉस स्क्वायर ए क्या होगा 1। ठीक है, तो लगा दो, कॉस स्क्वायर ए प्लस साइन स्क्वायर ए की जगह लिख रहा हूँ 1। ये 1 कहाँ से आया,
कॉस स्क्वायर ए प्लस साइन स्क्वायर ए, आइडेंटिटी लगा दी। और एक वन देखो ये लिखा हुआ है, ठीक है, और प्लस में क्या 2 साइन ए, और अपॉन में चल ही रहा है कुछ ना कुछ 1 प्लस साइन ए और क्या कॉस। ये 1 और 1 2, और साथ में क्या चल रहा है 2 साइन ए, और अपॉन में 1 प्लस साइन ए और साथ में कॉस ए चल ही रहा है, ठीक है। यहां पर अब क्या शुरुआत हो चुकी है, कैलकुलेशन शुरू कर चुका हूं मैं। अब ये देखो 1 और 1 2 होता है, ये क्या है कैलकुलेशन, आइडेंटिटी लग चुकी, कैलकुलेशन वाला 4th स्टेप चल रहा है। इन दोनों में से क्या कॉमन आ जाएगा, 2 कॉमन आता हुआ दिखाई दे रहा है, क्या बच जाएगा 1 प्लस, यहां से 2 गया तो 1 बचा, यहां से 2 गया साइन ए बचा, और नीचे चल रहा है 1 प्लस साइन ए और साथ में कॉस है। 1 प्लस साइन ए से 1 प्लस साइन ए कैंसिल, 2 ऐसे ही ठीक है, और 1 अपॉन कॉस ए कहीं पर लिखा हो तो सेक ए, क्या होता है सेक ए। ठीक है, तो एक बार मैं आपको फटाफट से सारे स्टेप्स दिखाता हूं एक बार फिर से। सबसे पहला स्टेप क्या था, साइन कॉस में कन्वर्ट करना, पहले से ही हो चुका था, तो यही हमारा फर्स्ट स्टेप हो गया, पहले से ही हो गया। दूसरा स्टेप क्या था, यहां पर देखो एलसीएम लिया है मैंने, ठीक है। इसके बाद तीसरा स्टेप क्या था, आइडेंटिटी लगाना, और फिर इसके बाद क्या चल रहा है, ठीक है। तो अब कम से कम इतना तो सुविधा हो गई आपको कि जब क्वेश्चन आएगा तो शुरुआत में क्या करूं, कम से कम इतना तो पता ही है। बाद में देखेंगे, प्रैक्टिस हो जाएगी तो अच्छे से आ जाएगा, ठीक है। तो क्या किया, एक बार फिर से 1 प्लस साइन ए और कॉस ए आएगा एलसीएम, 1 प्लस साइन ए से 1 प्लस साइन ए कैंसिल, कॉस ए का कॉस ए होगा कॉस स्क्वायर ए, कॉस ए से कॉस ए कटा, 1 प्लस साइन ए का यहाँ पर हुआ होल स्क्वायर आ गया। अब ये बचा, ये ऐसे ही लिख लिया, यहाँ a प्लस बी का होल स्क्वायर ओपन कर दिया, कॉस स्क्वायर और साइन स्क्वायर 1 होता है, ये वाला 1 ये लिखा हुआ है, 2 साइन ए ये लिखा हुआ है, ठीक है। 1 और 1 2, और फिर इन दोनों में से 2 कॉमन लिया है, तो 1 प्लस साइन ए बचा, ये कैंसिल हो गया, और 2 ऐसे ही लिख दिया, 1 अपॉन कॉस ए को सेक ए लिख दिया है, बस इतना, ठीक है। इस तरह का क्वेश्चन मान लीजिए आपके पास आता है, तो कैसे करेंगे। तो आंसर है, सबसे पहला काम तो हम लोग सर ये करते हैं कि लेफ्ट हैंड साइड लेकर चलते हैं, ये लेफ्ट हैंड साइड लिख ली। अब इसके बाद सबसे पहला काम साइन कॉस में चेंज करना, तो कम से कम इतना स्टेप तो अब आ ही गया कि tan को क्या लिखना पड़ेगा, साइन थीटा अपॉन कॉस थीटा, 1 माइनस कॉस थीटा, 1 माइनस कॉट को क्या लिखना पड़ेगा, कॉस थीटा अपॉन साइन थीटा, प्लस यहां पर बताओ कॉट थीटा को क्या लिखोगे, कॉस थीटा अपॉन साइन थीटा, सब कुछ चेंज होगा कॉस और साइन में, साइन थीटा अपॉन कॉस थीटा। ये समझ आया। अच्छा, अब इसके बाद नेक्स्ट स्टेप क्या होता है, पहला स्टेप हो चुका है, दूसरा स्टेप पर आ गए, और हर क्वेश्चन में यही होगा, साइन कॉस में चेंज करना, फिर नेक्स्ट स्टेप एलसीएम ही होगा, ठीक है। तो मैं एलसीएम करता हूं, ऊपर तो कुछ एलसीएम के लिए है ही नहीं, तो वहां तो कुछ भी नहीं कर पाऊंगा, लेकिन नीचे एलसीएम के लिए है कुछ, क्या, इसके नीचे अपॉन 1 लिख लिया, यहां पर एलसीएम कितना आएगा, साइन थीटा, 1 से डिवाइड करा साइन थीटा, और साइन थीटा का 1 में मल्टीप्लाई हो गया, और माइनस में क्या, साइन से साइन कटा 1, 1 का कॉस में कराएंगे कॉस आएगा, एलसीएम ले लिया, ठीक, प्लस, अच्छा इधर देखो कॉस थीटा अपॉन साइन थीटा, ऐसे ही ठीक है,
यहाँ तो कुछ भी नहीं कर सकते, यहाँ इसके नीचे अपॉन में 1 लिख कर एलसीएम लेना है। तो एलसीएम लो, एलसीएम कितना आएगा cos थीटा, और यहाँ पर कितना आ जाएगा cos थीटा माइनस ठीक है। इस तरह से बच्चों ये हो जाएगा। ठीक है, यहाँ तक बात आ गई समझ में। ये क्या कर दिया, क्या कर दिया, ये ऊपर से निकल गया। पहले साइन कॉस में सर कन्वर्ट किया है, आइडेंटिटी 2 लगनी है वो पता है, tan को साइन कॉस, कॉट को कॉस साइन लगा दी। अब क्या करें, एलसीएम, एलसीएम लिया है, अभी भी कुछ नया नहीं किया। देखने में कुछ बड़ा बड़ा सा लग रहा होगा लेकिन किया कुछ भी नहीं है, बिल्कुल आसान है। अब क्या करेंगे, नेक्स्ट स्टेप क्या होता है, आइडेंटिटी लगाना। अब यहां पर अगर आप उस पेज को देखोगे आइडेंटिटी वाले, तो इनमें से कोई सी भी आइडेंटिटी नहीं बन रहा, कहीं पर कुछ नहीं बन रहा है। इसका मतलब पहले अभी थोड़ी सी और बातें इसी में ही करनी पड़ेंगी, थोड़ी सी कैलकुलेशन प्लस माइनस, है ना। तो करना शुरू करो। क्या होगा कि ये साइन थीटा यहाँ मल्टीप्लाई में जाएगा और ये कॉस थीटा यहाँ मल्टीप्लाई में आएगा। सिमिलरली ये कॉस थीटा यहाँ मल्टीप्लाई में और ये साइन थीटा इसके मल्टीप्लाई में आएगा। ठीक है, और जब भी हम तैयार हो जाएंगे आइडेंटिटी लगाने के लिए तो हम लगा देंगे आइडेंटिटी। साइन का मल्टीप्लाई यहाँ होगा, यहाँ कितना आ जाएगा साइन स्क्वायर थीटा, और ये कॉस इसके साथ आने वाला है साइन थीटा माइनस कॉस थीटा प्लस, और यहाँ बताइए कॉस स्क्वायर थीटा और साइन थीटा यहाँ आ गया नीचे, और ये कितना आया कॉस थीटा माइनस साइन थीटा। ठीक है, इस स्टेप पर आकर आइडेंटिटी लगाई जा सकती है। ठीक है, साइन स्क्वायर थीटा को 1 माइनस कॉस स्क्वायर थीटा लिख सकते हो, कॉस को 1 माइनस साइन स्क्वायर थीटा लिख सकते हो। लेकिन जब आप उनको अगर मान लो आपने यहाँ पर लिख दिया, तो लिखने के बाद फिर आगे का स्टेप क्या करें वो आपको समझ में ही नहीं आएगा। तो अभी भी आइडेंटिटी में नहीं लगा रहा हूँ, अभी मैं थोड़ा सा और सॉल्व कर रहा हूँ इसको। ठीक है, और सॉल्व करने के लिए ज़्यादा से ज़्यादा मैं ये कर सकता हूँ कि इन दोनों को एलसीएम ले लूँ। इन दोनों का एलसीएम कितना आएगा बताओ, एक तो साइन थीटा आएगा और क्या आएगा कॉस थीटा आएगा। अच्छा, ये दोनों ब्रैकेट एक जैसे नहीं है, पहले इन्हें एक जैसे बना लो, एक जैसा बनाओ। साइन स्क्वायर थीटा कॉस थीटा साइन थीटा माइनस कॉस थीटा और कॉस स्क्वायर थीटा साइन थीटा, और ये वाला जो ब्रैकेट है ना, इसको साइन थीटा माइनस कॉस थीटा जैसा बनाने के लिए, इसको ऐसा बनाने के लिए मैं क्या कर रहा हूँ, इसको चेंज, यानी कि मैं माइनस का साइन कॉमन ले रहा हूँ। और जब मैं माइनस का साइन कॉमन लूंगा तो वो माइनस इस प्लस को क्या बना देगा माइनस। तो यहाँ पर तो मैंने माइनस लिख दिया है और इसको उल्टा कर दिया, साइन थीटा माइनस, क्यों किया सर, एलसीएम आसान हो जाए। यहाँ पर अगर किसी बच्चे ने एलसीएम लिया तो 4 चीजें एलसीएम में आएंगी, 1 2 3 4, और अब अगर एलसीएम लोगे तो 3 ही आएंगी, कॉस थीटा साइन थीटा और ये वाला ब्रैकेट। तो अब एलसीएम हमारा छोटा हो गया थोड़ा। ठीक है, इसलिए हमने यहाँ से माइनस का साइन कॉमन ले लिया है। ओके, अब देखो ध्यान दो, अब एलसीएम लो, क्या क्या आएगा एलसीएम में, साइन थीटा आ रहा होगा और कॉस थीटा आ रहा होगा और साइन थीटा माइनस कॉस थीटा आ रहा होगा। ठीक है, अब देखो एलसीएम कैसे लेते हैं, कॉस थीटा से कॉस थीटा कट गया होगा, इस ब्रैकेट से इस ब्रैकेट को काट दो, तो क्या बचा होगा, ये दोनों चीजें तो कट गई होंगी, क्या बचा होगा, उस साइन थीटा का ऊपर मल्टीप्लाई होगा तो क्या आ जाएगा साइन क्यूब थीटा आ जाएगा। ऐसे ही इधर साइन से साइन, ब्रैकेट से ब्रैकेट, क्या बचा होगा, उसका मल्टीप्लाई यहां पर होगा तो क्या आ जाएगा। ठीक है, अब यहां पर एक फॉर्म बन गई, कौन सी फॉर्म बन गई, ए क्यूब माइनस, जो क्लास 9th में आपने पॉलिनोमियल चैप्टर में पढ़ा होगा, ए क्यूब माइनस बी क्यूब क्या होता है, ए माइनस बी। ध्यान दो, ये ए है और ये बी है, तो ए क्यूब माइनस बी क्यूब होता है ए माइनस बी,
ब्रैकेट में ए स्क्वायर प्लस ए बी प्लस बी स्क्वायर, ये आइडेंटिटी होती है। क्या होता है? ए क्यू माइनस बी क्यू, ए माइनस बी और ए स्क्वायर प्लस ए बी प्लस बी स्क्वायर, ये होती है। और नीचे अपॉन में क्या चल रहा है? साइन थीटा चल रहा है और कॉस थीटा चल रहा है और साइन थीटा माइनस कॉस थीटा। ठीक है, इस ब्रैकेट से ये ब्रैकेट, अब जाकर वो स्टेप आया है जहां मेरी आइडेंटिटी लग सकती है। कर रहा हूं कि इनको गायब कर दूं यहां से। कैसे? देखो, साइन स्क्वायर प्लस कॉस थीटा, कॉस स्क्वायर थीटा 1 बन गया, ये ऐसे ही ठीक है। अब नीचे क्या चल रहा है? साइन थीटा कॉस थीटा, वो उस होल के नीचे चल रहा है ना, तो मैं क्या कर रहा हूं, इन दोनों के नीचे सेपरेट करके लिख रहा हूं, दोनों के नीचे सेपरेट करके लिख देता हूं। ठीक है, कर सकता हूं या नहीं? सेपरेट कर सकते हो सर। अब उड़ा दो इनको, ये कैंसिल हो गया। ठीक है, तो देखो क्या बच जाएगा, साइन, ये तो कैंसिल हो गया, तो क्या बचा है? 1। और यहां पर देखना 1 अपॉन साइन थीटा क्या होता है? कोसेक थीटा। और 1 अपॉन कॉस थीटा क्या होता है? यही हमारी राइट हैंड साइड थी। ठीक है, क्या कर दिया ये मैंने, यहां पर लाकर ना साइन स्क्वायर थीटा कॉस स्क्वायर थीटा को तो 1 लिखा, इसको ऐसे ही लिखा, ये कहां गया? तो आंसर ये होल के नीचे था, उसको बस सेपरेट करके लिख दिया एक स्टेप बचाने के लिए। इससे ये कटा, 1 आ गया, और 1 अपॉन साइन कोसेक होता है, 1 अपॉन कॉस सेक होता है। ये आपका आंसर आ गया। ठीक है, तो अब इसमें जो 4 स्टेप जो हमने बनाए हैं, वो 4 स्टेप देखो कहाँ कहाँ लगे। सबसे पहला स्टेप आपको दिख रहा होगा बहुत ही क्लियरली, नंबर 1, साइन कॉस में कन्वर्ट करना, दिख गया। दूसरा स्टेप क्या है? एलसीएम लेना, एलसीएम ले लिया इस स्टेप में। अब इसके बाद ये नेसेसरी नहीं है कि आपका जो इसके बाद जो नेक्स्ट लाइन लिखी जाएगी उसमें आइडेंटिटी लगेगी, जरूरी नहीं है। जब आइडेंटिटी बन जाए, सामने दिखने लग जाए अच्छे से, तब लगाओ। ठीक है, तो उससे पहले क्या होगा, तब तक हम क्या करेंगे? तो आंसर जो है बस उसी में जो कुछ कर सकते हो वो करो, है ना। जैसे उसमें ये कर सकते थे कि ये ऊपर ले जाओ, मल्टीप्लाई करा लो, है ना। इनका और एलसीएम लो, अभी एलसीएम वाला स्टेप ही चल रहा है, और एलसीएम लिया जा सकता है अभी तो, और एलसीएम लो। और एलसीएम लेने के बाद देखो फाइनली जब हमें यहाँ पर ये दिखाई दिया साइन स्क्वायर थीटा कॉस स्क्वायर थीटा, तो अब मेरा थर्ड स्टेप आ गया। इससे पहले मैंने जो कैलकुलेशन की है वो सब एलसीएम के अंदर आ गई। ठीक है, अब यहाँ पर आइडेंटिटी लग गई, आइडेंटिटी लगने के बाद फिर क्या हुआ? कैलकुलेशन यहाँ पर हुई और ये आंसर आ गया। ठीक है, इस तरह से आप इस क्वेश्चन को कर सकते हो। तो ये वाला जो क्वेश्चन है, ये इस एक्सरसाइज के 2 क्वेश्चन हैं जो हर साल एग्जाम में पूछे जाते हैं, या तो ये या एक और क्वेश्चन है जो मैं आपको बताऊंगा। ये उन दोनों में से एक है, मोस्ट इंपोर्टेंट वाला पार्ट, क्वेश्चन नंबर 5 का। ठीक है, कोई भी सपना साकार करने के लिए सबसे जरूरी है सही कोच का होना। चुनिए जीएस क्लासेस को और करें अपने बोर्ड एंड जेईई का सपना साकार। डाउनलोड द ऐप नाउ।